हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप जो एपिसोड 6 कमेंट करने वाली हूँ, तो हमें देखते हैं कि सीनियो जो सो गया था वो उठता है और जैसे ही वो अपने कपड़े देखता है वो अनड्रेस था, तो वो सोचता है कि आखिर रात को क्या होगा। उसके बाद वो सोचता है कि हाँ, हम दोनों के बीच किस होने वाला था, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा होगा। ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा होता तो मैं यहाँ घर सेफली नहीं पहुँचता। उसके बाद वो सोचता है कि हम दोनों के बीच शायद बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सा किस्सा होगा और हम दोनों का, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहता है मैंने अच्छा ही अपने आप को कंट्रोल किया है, सोच रहा था, लेकिन ये सब तो कुछ भी उसे याद नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं होंजो को, जहाँ की कि वो बस से उतरती है, तो वहाँ पे शिन्यू खड़ा था और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है मैं बस तुमसे मिलने के लिए आया था। उसके बाद वो पूछता है रात को तुमने मुझे घर छोड़ा, तुमने मुझे बेडरूम में भी छोड़ा, ऐसा कहता है। तो यहाँ पे होंजो बता देती है कि उसने उसे इंटरेस्ट नहीं किया था। तो कहता है कि मैंने खुद किया था क्या। और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो वो कहता है देखो बस मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की इसमें गलती है, मेरे अकेले की नहीं। तभी यहाँ पे होंजो बताती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है सच में। उसके बाद वो फाइनली एडमिट कर ही रहता है कि हाँ, उसे कुछ भी याद नहीं है रात के बारे में, लेकिन वो कहता है शायद हम दोनों ने किस किया था। तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा पिया मत करो जिसकी वजह से तुम ऐसे बेहुदे बातें कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों नयन के साथ बात कर रहे हैं और यहाँ पे नयन कहती है मुझे बहुत ही बुरा लगा जब न्यूज़ से मुझे तुम्हारे डैड के बारे में पता चला और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, कहती है और रोने लगती है। तो यहाँ पे जो हंगजू है कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, कह के उसे टिश्यू भी भेज देती है। मतलब नायन उसे थैंक्स बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे शिन्यू भी था और शिन्यू वहाँ से जा रहा था, तभी नायन उसे देख के वहाँ पास बुलाती है और ये यहाँ से तो उसका मूड ऑफ ही हो जाता है हंगजू का। और कहती है कि नायन मैं तुम्हें इससे मिलवाना चाहती हूँ। और वो कहती है ये मेरी इससे मिलो हंगजू, मेरी स्कूल फ्रेंड और ये मेरा फियांसे है, कहने लगती है। तो यहाँ पे हंगजू कहती है हेलो कहती है, लेकिन यहाँ पे नायन बहुत ही लबी डबी हो रहे थे दोनों। तभी वो वहाँ से निकल जाती है ये कह के कि मुझे थोड़ा काम है और तुम लोग एंजॉय करो। बाहर नौ से मिलती है। लोग कहता है तुमने क्या लंच अभी तक नहीं किया। तो कहती है किसी वजह से मुझे लंच मिस करना पड़ा। उसके बाद वो अपने साथ जाने के लिए कहता है लंच के लिए। उसके बाद वो कहता है सुनिए तुम्हारे घर क्यों आए, दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे वो कहता है देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और फुल मून जो होगी तभी वो ये सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद वो कहती है फ्लावर बास्केट के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन यहाँ पे कहता है मैंने तो नहीं भेजा। तो कहती है सर और किसने भेजा होगा। तभी वो बताता है शायद सीनू हो सकता है। तो कहती है पता नहीं। उसके बाद वो कहती है तुम और कुछ खाना चाहोगे। तो कहता है कि मैंने लंच किया हुआ था मेयर के साथ। तभी वो कहती है तो क्या तुम यहाँ पे मेरे लिए आए। तो कहता है ये डिजर्ट के लिए काफ़ी होगा ना। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती। हमें दिखते हैं ऑफिस में जो कि माँ के साथ एक आदमी काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है और उससे लड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब ये वही आदमी है जो बार-बार फ़ोन करके वो तंग कर रहा था उस दिन। तभी वो बताती है कि मैं ड्रंक लोगों के साथ बात नहीं करती, ऐसा कहने लगता है। तो वो वहाँ का एक बाँस को तोड़ देता है और उसके ऊपर चिल्लाने भी लगता है। और यहाँ पे वो तो माँ के ऊपर अटैक कर रहा था क्योंकि उसके कॉलर भी पकड़ लेता है। तो यहाँ पे होंजू उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, इसी वजह से होंजू को भी नीचे धक्का दे देता है वो आदमी। और लेकिन वहाँ पे मिस्टर गोंग आ जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसे हैंडल करते हैं और अच्छी तरीके से सबक भी सिखाते हैं। और सारे लोग तो देख के इसे शॉक थे और खुद माँ भी शॉक थी। और मैं बता दूँ इन दोनों का पहले ही डाइवोर्स हो चुका है। और यहाँ पे गोंग तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है लग रहा है। जैसे वो बाथरूम में है, जैसे बाहर आता है माँ कहती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, मैं बस मार्शल आर्टिस्ट हूँ इसीलिए मैंने किसी लड़की को सेव किया। हम देखते हैं जो को फ्लावर बास्केट को बाहर फेंकने वाली होती है और तभी वो देखती है कि उसका एक पायजामा नहीं है और कहती है मेरी फेवरेट वाली पायजामा कहाँ गई, मैं तो यहीं पे उसे सुखा के गई थी। वो सारे घर में ढूंढने लगती है उसे और इसी तरीके से सारे घर को मैश कर देती है। तभी देखती है उसका कॉल आता है, मतलब शिन्यू का कॉल आता है। तो वो बताता है कि तुमने इतना लेट किया कॉल पिक किया। तभी वो बताती है कि मैं बिजी थी। तो क्या कर रही थी। तो तभी बताती है कि उसकी फेवरेट वाली पायजामा गुम हो गया है, वो उसे ढूंढ रही थी। तो कहता है तुम मेरी तरह हो, कुछ भी मेरी तरह ढूंढ लेती हो। तभी वो कहता है मैं अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। और वो पूछती है तुमने फ्लावर बास्केट मुझे भेजा था क्या। तभी वो कहता है क्यों, मुझे भेजना चाहिए क्या। तभी वो कहती है मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। तो वो कहता है नहीं। तभी वो कहती है किसी ने मुझे फ्लावर बास्केट भेजा है।
तभी वो यह बताता है कि तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर वाला ने भेजा होगा। कहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होती है ये सब जान के। और यहाँ पे कहते हैं मैं फोकस कहीं नहीं कर पा रहा अपने काम पे। और तभी वो उससे मिस यू कहने लगता है। तभी बताती है कुछ देर उसे होल्ड करके रखो, कुछ दिन में ये सब सारी चली जाएगी, जब चांदनी रात हो जाएगी। तो यहाँ पे कहती है कि तुम प्योर रहना और तुम सदा प्रिपेयर करना, और वहाँ पे उस दिन कुछ ड्रिंक मत कर लेना और किसी को किस भी मत कर लेना। तो कहते तो हम इस महीने नहीं कर सकते, शायद हमने यस्टरडे किस किया था। तभी वो गुस्सा हो जाती है। तो कहता है शायद हमने सच में किस किया होगा, इसी वजह से वो गुस्सा हो गई है। सीनियर तो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। हम सीनियर के मेयर के ऑफिस में देखते हैं मेयर ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। और यहाँ पे सीनियर सबको बताता है कि मेयर ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। और वो लोग चलो डिनर के लिए चलते हैं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सीनियर सबको मना कर देता है। कहता है मुझे कहीं और जाना है क्योंकि आज जो चांदनी रात है। और तभी नौ को याद आता है कि हंजो ने भी उसके बारे में बताया था। तो हंजो को देखते हैं, वो सारा प्रिपेयर कर चुकी है जाने के लिए। तभी वो देखती है चांद को देखती है और उस दिनों की बात को वो याद करती है, जबकि सीनू काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। कहता है जो मेरे सामने होता है मैं उससे किस करना चाहता हूँ, और वो किस करने वाला था, लेकिन तभी वो सो जाता है और वहाँ पे गिर जाता है। और ये देख के वो सोचती है कि ये कितना एनोइंग बातें करता है, लेकिन जैसे ही सोता है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है। फिर उसे उठाने लगती है, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा पी गया है, इसी वजह से नहीं उठ पाता। वो किसी तरीके से उसे घर पहुँचाती है और जाते वक्त वो कहता है कि मुझे पानी चाहिए, तो वो पानी भी पिलाती है और कहते हैं अपना पासवर्ड चेंज कर देना, लेकिन वो कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और वो कहते हैं ठीक है सो जाओ, लेकिन वो कहता है कि मैं वो मंत्र नहीं करना चाहता। और कहता है कि मैं ये सब नहीं कहना चाहता, और देखो मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है और मेरी हार्ट बीट भी किसी के लिए इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी। और जब भी तुमने अपने डैड के बारे में मुझे बताया मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना भी आ गया था, और ऐसे मैंने किसी के लिए नहीं किया हुआ है। और कहता है कि जब भी तुम नो के बारे में बातें करती हो मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता है। और कहती है कि यहाँ पे मैं तुम्हें से पसंद करता हूँ वो, लेकिन यहाँ पे कहती है क्या वो मंत्र की वजह से है, तो वो हाँ कहती है। और यहाँ पे वो तो यही सोच रही होती है कि वो कितना ज़्यादा एनोइंग बातें करता है। उसके बाद वो उससे मिलने के लिए जाती है और यहाँ पे हंजो को देख के वो कहता है कि तूने ऐसा क्यों पहना हुआ है। तो वो कहती है देखो मैंने अच्छे नीट ही कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाद वो कपड़े दिखाती है, कहती है मैं कार में मतलब बस में आ रही थी, इसी वजह से ऐसा पहनना पड़ा। और यहाँ पे वो कहता है कि इसे मैं ठीक किया तुमने। उसके बाद हम देखते हैं वो पूजा के लिए सारा सामान रेडी कर चुकी है, लेकिन वो कहते हैं देखो हम दोनों ही चाहते हैं, एक दूसरे को नहीं चाहते, इसीलिए हम जल्दी करते हैं। लेकिन वो तो नाटक कर रहा होता है, लेकिन वो उसे पास ला के बैठा देती है और कहती है चलो शुरू करते हैं। उसके बाद वो पूजा करने वाली थी, लेकिन वो उसे घूरे जा रहा था। तभी वो कहती है मुझे देखना बंद करो और इसमें ध्यान दो। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और कहते हैं मेरे बेटे को देखा है क्या, बोंगिल जिसका नाम है। वो सोचती है कोई बच्चा है, लेकिन वो बच्चा नहीं बल्कि डॉग होता है। तभी वो कहती है प्लीज़ उसे ढूंढने में मदद करो। यहाँ पे शिन्यू कहता है हाँ एक सिविल सर्वेंट है, हम ज़रूर ढूंढ लेंगे। और ये सब कह के वो उसे ढूंढने के लिए जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो दोनों उसे ढूंढने जाते हैं, बोंगिल बोंगिल चिल्ला रहे होते हैं। तभी वो एक कुत्ते को देखती है जो कि उन्हें देख के उन्हीं की तरफ आने लगता है। तो शिन्यू तो यहाँ पे उसके पीछे ही झुकने लगता है और कहता है चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन वो उनके आगे ही जब मारता है और यहाँ पे वो दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। और यहाँ पे मुझे तो बहुत ज़्यादा डर गई थी और सिन्यू उसे आग कर लेता है, कहता है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता हाँ कहती है। लेकिन यहाँ पे वो उसे उठाती है, जैसे ही उठाती है बोंगिल उसके पास जाता है और यहाँ पे बोंगिल तो सिन्यू को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा होता है। तभी जो कहती है ये सही है, तुम कुत्ते जैसे हो ना, इसीलिए वो तुम्हें ऐसा कर रहा है। जैसे ही वो उसे बैठने के लिए कहती है बोंगिल को, वो बढ़ जाता है। तो तभी उसकी जो मालकिन थी वो वहाँ पे आ जाती है और बाय कह के उसे ले जाती है। तभी वो कहती है हम तो अब बहुत ही ज़्यादा मैस हो गए हैं, आज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे वो नहीं सुनती है, कहती है हम आज ही करेंगे। और तभी वो कहती है देखो इसे तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें ही परेशानी होगी क्योंकि मैं नौ को पसंद करती हूँ और तुम्हें मुझे पसंद करना होगा, और नायन का क्या होगा। तभी वो यहाँ पे कहता है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तभी तुम्हारा नायन के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये कहता है मैं जानता हूँ तुम ये सब नो के लिए कर रही हो, मेरे लिए नहीं। तभी वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें उतना ज़्यादा हेट नहीं करती क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार किया, खाना भी खाया और तुमने मुझे हर दिन कॉल भी किया था। तभी वो यहाँ वो एक पर्ची पे कुछ लिख के देती है और कहती है हम आज से नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
तभी हम देखते हैं जो हौजू को कॉल आता है रात को, वो उठाती है और यहाँ पे और किसी का नहीं बल्कि सीनू का होता है। कहता है, देखो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैंने आज रात भर तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तो यहाँ कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद वो कहते हैं, ठीक है मैं अब इसे कॉल नहीं करूँगा। तो वो दोनों खुश होते हैं और दोनों ही गुड नाइट कह के सोने लगते हैं। क्योंकि हौजू बहुत ही ज़्यादा खुश है। नूर उसे देख के कहता है, क्या सब कुछ ठीक हो गया? तो कहती है, हाँ। तो वो उसे गाड़ी में छोड़ने के लिए कहता है और वो कहती है कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसके बाद सुपरमार्केट में छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो मिसअंडरस्टैंड करेंगे उन दोनों को साथ में देख के। तो वो हाँ कहता है। उसके बाद वो पूछता है, क्या तुम संडे को फ्री हो तो हम डॉग शेल्टर साथ में चलेंगे? तो यहाँ वो खुश हो जाती है और हाँ भी कहती है। यहाँ सीनू भी आज काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो भी बहुत ही मज़े से जा रहा होता है, लेकिन और किसी को नहीं बल्कि हंगजो के ऊपर पानी चढ़ा देता है गाड़ी की वजह से और ये हमें देखते हैं। उसके बाद हम घर में देखते हैं सीनू के डैड मॉम को, जो कि उसकी मॉम योगा कर रही थी। उसके डैड उसके लिए कपड़े सूट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तो उसके उल्टा ही पहनते हैं, क्योंकि उनके ऑफिस में कोई आने वाला था। जाते ही अपने शिप को कहते हैं, बाय मेरे बच्चे, कह के वो चले जाते हैं। लेकिन उसकी मॉम उसे देख के कहती है, तुम्हारा आखिरी दिन है। उसके बाद वो उसे बेचने के लिए बाहर ले जाती है और यहाँ पे जो वो होता है वो उसी को वहाँ आता है और इन लोग तो वो ही उनका निकनेम हो और वो दोनों ही मिलने वाले थे और वो उसे उस शिप को उसे ही दे देती है। तो कहती है, ये आपकी ग्रेट डील है। उसके बाद वो दोनों कॉफ़ी पे चलते हैं। उसके बाद उसकी मॉम को वो पूछता है कि ये इसमें से कौन-सा लूँ? तो उसकी मॉम एक को बताती है, वो खुश हो जाता है ये सुन के। और हम देखते हैं यहाँ पे माँ जो है वो कंसल्टेंट के लिए आई होती है सीनियो के पास और यहाँ लोग वो पूछता है, मगर देखना पड़ेगा वो सीसीटीवी। उसके बाद वो सीसीटीवी देख के बताता है कि शायद ये लोगों को लगे कि अब जानबूझ के ऐसा किया हुआ है, इसकी वजह से आपको फाइन लग सकता है। वो लोग सीनियो को थैंक्स बोल के वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सीनियो देखता है कि हौजो को उसने धक्का दिया हो, वो गिर गई थी। ये सोच रहा है। उसके बाद जैसे ही उसके डैड घर वापस आते हैं, उनके शिप को ना देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कहते हैं, मेरी बेबी कहाँ चला गया? तभी वो उसकी मॉम कहती है, हाँ मैंने उसे बेच दिया। उसके बाद कहते हैं, अगर वो वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। तो उसकी मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है। चलो मुझे सॉलिड रीज़न मिल गया। हमें दिखाया जाता है हौजो को, जो कि घर वापस जाने वाली थी, लेकिन गार्डनर का उसे कॉल आ रहा था और वो तो वहाँ भी पहुँच गया था उसका और कहता है, चलो हम साथ में डिनर करते हैं। उसके लिए फ्लावर भी लेके आया था। वो देख के वो पूछती है, क्या तुमने फ्लावर बास्केट मुझे भेजा था? तो कहता है, हाँ, लेकिन तुमने तो उसे बाहर फेंक दिया और ये वो वाला फ्लावर नहीं है। लेकिन वो देता है। तो वो कहती है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और क्या गलती से आपने मेरे बोतल का पानी पिया था? तो बताता है, हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो क्या था? ऐसा पूछने लगता है। उसके बाद कहता है, मैंने रेस्टोरेंट रिजर्व कर लिया है, चलो चलते हैं। लेकिन हौजो कहती है, मैं ऑफिस के बाहर आपसे ऐसे नहीं मिल सकती। तो कहता है, ठीक है, काम के सिलसिले हम बात करते हुए खाना खाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहती है कि नहीं, मुझे किसी और के साथ डिनर पे जाना है, ऐसा बोलने लगती है। लेकिन वो पूछता है, कौन है? लेकिन यहाँ पे हौजो के आगे बताने से पहले यहाँ पे सीनू कहता है कि वो मैं हूँ और हौजो को लेके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वो हौजो को पूछता है कि उसके साथ क्या है तुम्हारा? तो वो यहाँ पे हौजो बताती है कि उसने भी गलती से मेरी जो लव वाली पोर्शन थी उसने पी लिया है। तो यहाँ पे कहता है, तुम उसे सियोल के रिवर में क्यों छोड़ नहीं दिया? सारे तुम्हें प्यार करते। तो यहाँ कहती है, तुम ऐसा टॉन्ट मत मारना बंद करो। उसके बाद वो कहती है, मैं यहाँ से जाऊंगी अकेले। जीनू कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन वो कहती है, मुझे नहीं जाना। उसके बाद कहता है, 100 दिन तक ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन वो वहाँ से निकल के बस में चली जाती है और सीनू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसके बाद वो लेटर को जो लिखा था उसने वो खोल के देखता है। उसे देखता है तो उसे थोड़ी सी अजीब लगता है। उसके बाद वो उसके घर पहुँच जाता है हौजो के। उसके बाद बताता है कि मैं इसे जानबूझ के नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। उसके बाद क्या लिखा था देखो ये, और वो लिखावट को दिखाता है। तो वो पूछती है, ये क्या है? तो यहाँ कहता है कि मैं तभी से सोच रहा हूँ, सीसीटीवी में तुम्हें चोट लगी, बस में देखते ही तुम्हें रोना आ गया जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। इसमें उसने कुछ और ही लिख दिया है। मतलब वो जैसे ही कहता है ये सैक्रिफाइस है, इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा और ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, ऐसा कहने लगता है। और यहाँ पे कहता है कि मैं नर्वस थी, इसी वजह से ऐसा लिख दिया। लेकिन वो, तुम क्यों नर्वस थी? तभी वो बताती है, तुम हर वक्त मुझे इस तरह से घूरते रहते हो तो मुझे नर्वस नहीं होगा क्या? तभी कहता है, तुमने तो कभी भी मुझे पसंद नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्यों लिखा? तभी वो कहती है कि तुमने कहा कि तुम मुझे प्यार करती हो, इसी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा अनईज़ी फील हो रहा था।
कहने लगता है तो क्या कहता है, क्या मैंने कब कहा? तो फिर वो बताता है कि उस दिन जब वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, उसी ने उस दिन ऐसा सब कुछ कहा था, लेकिन वो तो सारी नॉनसेंस बातें थी, मैं बस ड्रंक था इसी वजह से। तो कहता है इसीलिए मैं उसे सीरियसली नहीं ले रही थी। लेकिन वो कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था, और वो कहता है कि मैं तभी वो बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे नो भी आ जाता है और यहाँ पे नो पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोगों के बीच सब कुछ ओवर हो गया था ना? तभी वो कहता है कि मैं हंजू से प्यार करता हूँ, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।